चिंता मत कीजिए, राम सूरत कभी हार नहीं मानता है, हार नहीं मानता है, काल के कपाल पर दिखता और दिखाता रहता है। आपके साथ इतना बड़ा आघात हुआ, आप कैसे मान गए? मानना ही था। अजय निषाद यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं भाग गए। अजय निषाद को दिलगाने वाले आप ही लोग, आप ही तमाम लोग हैं। लोगों ने नहीं दिलगाया था, कार्यकर्ता ने रिपोर्ट किया था कि अजय निषाद नहीं चलेगा, तो लोगों ने, पार्टी ने अपना बदला सधाया, छूट के लाके वो के रख दिया, जिनका नाम है राजभूषण निषाद। लोग कहा कि बहुत बढ़िया आदमी, साल नहीं बीता, 6 महीने नहीं बीता, सब लोगों ने कहना शुरू किया इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा, इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा। आप अगला सांसद रमा निषाद को चुनिए, ये विधायक बनेगी। 3 साल का ये टर्म है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और अगला राजभूषण सांसद यहाँ से नहीं होगा, अगला सांसद अगर होगा तो रमा निषाद ही आजाद निषाद। ये मैं मन से ऐलान करता हूँ, मैं गद्दारों को दागना चाहता हूँ, गद्दारों को बताना चाहता हूँ, खुली जिलों की मांग कर देता हूँ, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण निषाद। निश्चित तौर पे इस राजभूषण निषाद को मैं छोटा भाई के रूप में मैंने बैठाया, लाया, पाला और पोसा, लेकिन ऐसा गद्दार कोई नहीं किया। निश्चित तौर पे इसका मुंह नहीं खुला कि राम सूरत जी हमारे अच्छे विधायक हैं, डर के मारे कहीं नहीं बोला, उल्टा बोलने का काम किया। यही इनके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच भाजपा में अंदरूनी क्लह खुलकर सामने आने लगी है। टिकट कटने से नाराज ओराई के निवर्तमान विधायक पूर्व मंत्री रामसूरत राय का दर्द अब सार्वजनिक रूप से झलक गया है। पार्टी के मंच पर रहते हुए उन्होंने अपने ही सांसद और केंद्रीय मंत्री को गद्दार कह डाला। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा ने औराई विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को प्रत्याशी बनाया है। टिकट कटने से नाराज रामसूरत राय शुरू से ही असंतोष में थे। पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद भले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी हित में काम करने की बात कही थी, लेकिन उनका गुस्सा अब भी ठंडा नहीं पड़ा है। वायरल वीडियो औराई में भाजपा प्रत्याशी रमा निषाद के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह का बताया जा रहा है। मंच से संबोधन के दौरान रामसूरत राय का दर्द एक बार फिर झलक पड़ा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें हमने पार्टी में लाया, पाल पोस कर बड़ा किया, वही आज गद्दारी कर रहे हैं। रामसूरत राय के इस बयान को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर सीधा हमला माना है। स्थानीय राजनीति में इस बयान ने हलचल मचा दी है। भाजपा के अंदर जहां इस वीडियो को लेकर के असहजता है, तो वहीं विपक्ष इसे भाजपा की अंदरूनी टूट करार दे रही है। अब देखना होगा कि पार्टी इस वायरल बयान पर क्या रुख अपनाती है। जोगिंदर भाई भी बैठे हैं, जजवार से आए, उनको भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोगिंदर ठाकुर जी चिंता मत कीजिए, राम सूरत कभी हार नहीं मानता है, हार नहीं मानता है, काल के कपाल पर दिखता और दिखाता रहता है। कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में सब दुश्मन नहीं होता है, राजनीति में कोई एक व्यक्ति दुश्मन होता है जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ, लेकिन आज से उसका भी नाम लेना बंद कर दूंगा क्योंकि उसकी आयु बढ़ जाता है। राम सूरत जी, आपके साथ इतना बड़ा आघात हुआ, आप कैसे मान गए? मानना ही था। कार्यकर्ताओं का भावना, कार्यकर्ताओं का प्रेम, पार्टी, मैं बराबर कहता हूँ पार्टी कोई खराब नहीं होता, कोई दल खराब नहीं होता, उसमें आने वाले और जाने वाले नेतृत्वकर्ता अच्छे और बुरे होते हैं। आज एक समय होता है कि नेतृत्वकर्ता आता है तो किसी को हटाता है, किसी को लाता है, लेकिन दल कभी नहीं कहता कि तुम ये काम करो, दल कहता है कि तुम गलत काम करो। निश्चित रूप में कभी कभी ऐसा होता है, और अजय निषाद जी यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं भाग गए। मैं इसको भी मीडिया में अंगूठा नहीं लीजिएगा। अजय निषाद जी को दिलगाने वाले आप ही लोग, आप ही तमाम लोग हैं जो अजय निषाद को यहाँ से दिलगाने का काम करते हैं। आप ही लोग हैं जो अजय निषाद को बुलवाने वाले लोग। अब कहिए कौन सा बात बोल रहे हैं?
अजय निषाद को हम लोगों ने नहीं लगाया था, कार्यकर्ता ने रिपोर्ट किया था कि अजय निषाद नहीं चलेगा, तो लोगों ने पार्टी ने अपना बदला सधाया, चुन के लाके वो के रख दिया, जिनका नाम है राजभूषण निषाद। लोग कहा कि बहुत बढ़िया आदमी, साल नहीं बीता, 6 महीने नहीं बीता, सब लोगों ने कहना शुरू किया इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा है, इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा। आपकी इच्छा की पूर्ति पार्टी ने किया है भाई। निश्चित तौर पे आप अगला सांसद रमा निषाद को चुनिए, क्योंकि अब 3 सेकंड से भाई बोलेंगे। पूरी बात सुनिए, अगला सांसद नहीं, लड़ाई भी नहीं होगा, ये प्रेम का बात हो रहा है, मैं मार नहीं कराऊंगा, ये विधायक बनेगी। 3 साल का ये टर्म है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और अगला राजभूषण सांसद यहाँ से नहीं होगा, अगला सांसद अगर होगा तो रमा निषाद आ जाएगा। ये मैं मन से ऐलान करता हूँ, मैं गद्दारों को दागना चाहता हूँ, गद्दारों को बताना चाहता हूँ, खुली दिनों की मांग कर देता हूँ, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण निषाद। निश्चित तौर पे इस राजभूषण निषाद को मैं छोटा भाई के रूप में मैंने बैठाया, लाया, पाला और पोसा, लेकिन ऐसा गद्दार कोई नहीं था। निश्चित तौर पे इसका मुंह नहीं खुला कि राम सूरत जी हमारे अच्छे विधायक हैं, डर के मारे कहीं नहीं बोला, उल्टा बोलने का काम किया। यही इनके पिताजी थे, मैं उनको स्वर्ग हम सुधार गए हैं दादा साहब। मैंने उनसे कहा कि 2009 में हम जदयू में चुनाव लड़ना चाहते हैं, बोले कि राम सूरत तू हमारा गाड़ी में बैठा, चलो शरद यादव के यहाँ। जिस प्रश्न में गए उन्होंने कहा कि शरद बाबू ये लड़का नौजवान है, मेरे चुनाव में काम किया है, वो जहां में काम किया है, मीनापुर में काम किया है, ये सीट निकाल सकता है क्योंकि अर्जुन का सीट खाली हुआ है, आप मेरा क्षेत्र है, इसको टिकट दीजिए। एक कैप्टन जय नारायण निषाद का मेरे ऊपर एहसान है, और जब टिकट मिला तो दूसरा एहसान अजय निषाद का। और मैं जब अवाई को जानता नहीं था, जब वो सांसद बन गए तो पहली बार उसको लेकर के यहाँ चूड़ा और मुड़ी बांटने के लिए कैप्टन साहब के करीब आए थे। निश्चित तौर पे, और जब हंगामा में उमेश सहनी, पवन पटेल जी, बेचन जी सब लोग थे, और हम लोगों ने कहा कटौजिया का भिखारी भाई भी थे, उन्होंने कहा कि राम सूरत क्षेत्र क्यों अवाई देखा, हमके चर्चा बड़ा उल्टा है, बाप रे बाप हमरा से न पार लगते, तो दोसर यादव के क्षेत्र न है, ये सीट खाली वाला वही सीट पर पूरा लड़े क्यों। और हम जब सांसद जी, जब हमारे कैप्टन साहब जब एमपी बन गए, एमपी जब बन गए तब कहे ये सब चुनाव भैया पर्दा के पीछे रहते थे, कभी मंच पर नहीं आते, जैसे मेरा बेटा नहीं आता है, और सारा खेल यही करते थे, या धनु भैया सारा चुनाव में क्या करें, हम किसको करें, किसको बनाए, उसको जानते नहीं थे। हमने कहा कि लग पैसा, अब तू खाली हमारे चुनाव मैनेजमेंट देखा, हमारा तो घूमे था, जब घूमे चल दी तो जदयू के जितने लोग थे उस समय सब लोगों ने पैसा लिया, सब नदी में डुबाने का काम किया, एक नेता के इशारे पर। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आज भी, राजनीतिक दुश्मन अगर है तो वही दोस्त, अगर दुश्मन बने तो उससे बड़ा दगाबाज हो नहीं सकता है। जब उस व्यक्ति को मैंने कितना बार मदद किया होगा, है उस पुरानी बातों को मैंने कहा। निश्चित तौर पे आप लोग सोच में पड़ गए होइएगा, चिंता मत कीजिए। मैंने कहा था, पहला दिन ही कहा था, मैंने कार्यकर्ता को भी मना किया नहीं तो पटना मत जाइए, जो हुआ, लेकिन कार्यकर्ता भाव आपस में थे, गए, लोगों ने सुना, माना, सभी नेतृत्व ने मुझे समझाने का प्रयास किया। मैंने भी ध्यान किया कि पार्टी में रहकर उन गद्दारों को भी ठीक करने का काम करूंगा। इसी तौर पर मुझे भय नहीं लगता ईडी और सिटी के छापामारी हो जाएगी, मुझे धमकी भी दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अपने जीवन में हमने कभी गलत काम नहीं किया है, गलत काम का फैसला देते हैं, न गलत लोग को बगल में हम बैठाते हैं। मैं सच्चा साथी हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, इसी तरफ से मेरे पेट में कोई छल कपट नहीं है। आप लोगों के मन में पीड़ा है, आपके मन में पीड़ा है, आप रमा निषाद जी को अगर हराएंगे तो जाएंगे कहाँ, इसके दरवाजे पर जाएंगे। आज यह मंदिर है तब आप यहाँ आए हैं, आप ये छाप हमारा है तब आप यहाँ आए हैं। हम अपने घर में लड़ेंगे, अपने घर में झगड़ेंगे,
चिंता मत कीजिए, राम मानी साहब जी आपकी सेवा करेंगे, विधायक भी बनेंगे, सरकार में नेतृत्व भी मिलेगा। हम सब लोग मिलकर सरकार को मजबूत भी करेंगे और औराई को भी मजबूत करेंगे। इसी तौर पे हम उन बेईमानों को, गद्दारों को, चोरों को कभी भी जिताने का काम नहीं करेंगे। हम पार्टी के लिए हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े बड़े ऑफर मेरे पास आए। 2013 में भी ऑफर आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय सरकार बदल रहा था, मैं जदयू से बीजेपी में गया था। हमको शरद यादव ने सब सुधार गए। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा, दिनेश सिंह जी ने कहा, मैंने कहा कि मैं दल में हूँ, मैं दलदल में नहीं जाऊंगा और दिल से बड़ा दल होता है। मैं दिल से शरद यादव जी के साथ हूँ, दिल से नीतीश कुमार जी का हूँ, मैं शुभकामना देता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार आपकी नहीं गिरेगी, अगर एक वोट से सरकार गिरेगा तो मैं आपको साथ दूंगा, लेकिन मैं उसे आप जहाँ भेज दिए हैं मैं उस सदन के अंदर हूँ। और ललन सिंह जी ने कहा था, आज डिबेट भी होगा सदन के अंदर। मैंने कहा ललन बाबू आपने जहाँ मुझको भेजा था मैं तो हूँ, आप कहाँ चले गए थे ये बताइए पहले। मैंने लड़ने का काम किया, समय आया तो देश से भी लड़ने का काम किया। निश्चित रूप से आज समय आया है तो मैं उस अपने रिश्तेदार नित्यानंद से भी लड़ने का काम करूंगा, लेकिन घबराऊंगा नहीं। जो ताकत मेरा ताकत नहीं है, ये ताकत आपको का है। इसी तौर पे आप सब लोग कल से अपने काम में लगिए और भाषण का समय नहीं है। अभी सभी कार्यालय का परमिशन आएगा, खुलेगा, सभी कमेटी के लोग लगिए, जाइए और भैया से भी कहेंगे कि आप दिल बड़ा कीजिए। दिल बड़ा है, कार्यकर्ता कुछ आएगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा। इसी तौर पे जितना मेरे ऊपर प्रहार किया और ऐसे मैंने कभी भी नहीं घबराया। मैं आज जितना बोला हूँ, नाम लिया हूँ, जिंदगी में कभी नहीं मैं कहा। लोग कहते थे कि हम सुनते भी पेट उड़वाते, यही जन्म कहने वाला है। फिर हम सुनते थे पहले पेट उड़वाते तो हम अमित शाह जी का पेट उड़वा देते, हम के नड्डा जी का उड़वा देते हैं। अकेले हम रहते, अकेले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हैं। ये कार्यकर्ता है, ये ताकत है। प्रधानमंत्री से बड़ा पेट किसी का है क्या? निश्चित तौर पे मैं आवेश में नहीं हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, सोचता था। आज मुझे बोलने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पे औराई में हूँ, औराई में रहूंगा और 3 साल के बाद फिर चुनाव होगा। पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब लोग मिलकर फिर चुनाव जिताएंगे, फिर आगे लड़के वन इलेक्शन भी होगा और हमारे सांसद का भी सीट बढ़ेगा, विधायक का भी सीट बढ़ेगा। पार्टी कुछ दे या न दे, संजय गांधी ने कहा है कि हम बड़ी उपाधि देंगे। पार्टी के अंदर किसी का बस नहीं चलता, पार्टी समय पर निर्णय लेता है। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कौन बूथ का अध्यक्ष बनेगा। माई का लाल जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे, हम भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, सुभाष जी सुन रहे हैं। हमने मंडल अध्यक्ष का घोषणा कर दिया, हमने बधाई दे दिया। जिलाध्यक्ष यहीं बैठे हैं, उनको जिलाध्यक्ष हमने बनवा दिया, नाम भी टाइप हो गया, इनको सूचना भी मिल गया। और थोड़ा देर के बाद भाई विवेक जी आपको हम नहीं बना सके, क्षमा चाहता हूँ। मैंने भी मंडल वल्लभ को बनाया था, उसी एवज में उसी अनुकंपा पर संजीत शाह बन गया, जो आज सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा नेता है आज प्रदेश के है। तो समय होता है, समय बर्बाद होता है पार्टी के अंदर। तो एक पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। दूसरा कोई पार्टी सोचेगा तो अपना आगे वाला पोता के सोचेगा, पोती के सोचेगा, पुत्रों के सोचेगा, बेटा के सोचेगा, बेटी के सोचेगा। न होगा तो इंतजार करेगा, न होगा तो नया ब्याह कराएगा, तब ये देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे बैठा हुआ व्यक्ति कोई पंचायत का अध्यक्ष अगर है तो उसको बिना किसी मंच पर यहाँ बैठा सकता है, उसको भी टिकट देके चुनाव लड़ा सकता है। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए धैर्य के साथ रहिए, वक्त आएगा पद जाएगा। पद से कद नहीं बढ़ता है, काम करने से कद बढ़ता है। काम आपको कदम चुनेगा, काम आपका नाम लेगा, काम आपको बुला के ले जाएगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, क्षमा चाहता हूँ। मेरे बच्चे की बहुत सारी फिराएं थी, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ अभियान करते थे। कोई झूठ करके करते थे, कोई गोल करके करते थे, कोई पैसा दे के करवाते थे, किराए के लोगों को खोज के लाते थे, वीडियो बनवाते थे, वीडियो डालते थे। सब लोग का कलेजा ठंडा हो गया है। इसलिए सब लोग से कहेंगे अब कोई भी दौर नहीं है, रामस्वरूप नहीं है। अगर रामस्वरूप लड़ता तो 2 वही टीम होता। आज प्रत्याशी भी मैदान में नहीं है, खाली मैदान है। संजय गुप्ता जी आप भी बड़ा नेता बनिएगा, मंच पर जरूर भाषण देते रहिएगा, चिंता मत कीजिएगा। और ये भाषण जहाँ जाइए भाषण दिलवाइएगा। संजय गुप्ता जी के बड़े नेता है।
पहचानते रहिए, बैंक अध्यक्ष रहे, मुखिया कितने हैं, धरोहर के भारी नेता हैं। तो सब लोग, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।